हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे परचेजिंग मेथड्स के बारे में। इसके अलावा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की सीरीज़ में परचेज मैनेजमेंट के रिलेटेड जो वीडियोस अवेलेबल हैं उसका आपको सीक्वेंस दिया गया है जिसे आप चेक कर सकते हैं, और इस सारी सीरीज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो परचेजिंग मेथड में हम इन 6 मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है परचेजिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। इस मेथड को हैंड टू माउथ बाइंग भी कहा जाता है। इस मेथड में डिपार्टमेंट मटेरियल को तब परचेज करता है जब उसकी नीड राइज होती है, मतलब जब मटेरियल की ज़रूरत होती है तभी मैनेजमेंट के द्वारा उस मटेरियल को खरीदा जाता है। ये इमरजेंसी प्रोडक्शन नीड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, और स्टोरेज एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो मटेरियल की जब हमें ज़रूरत है तभी हम उसे ऑर्डर करते हैं। इससे एक तो जो भी हमारी इमरजेंसी नीड है वो भी फुलफिल हो जाती हैं, और स्टोरेज के लिए हमें कम एरिया की ज़रूरत होती है। सेकंड है परचेजिंग फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। स्टैंडर्ड मटेरियल जैसे कि ऑयल, स्टेशनरी, टूल जिनकी ज़रूरत प्लांट और ऑफिस के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए होती है, इनको परचेज किया जाता है क्वांटिटीज़ में फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। ये हेल्प करता है डेली ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए। तो कोई भी ऐसे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जैसे कि स्टेशनरी, टूल्स, या कई बार एम्प्लॉयज़ के लिए टी या कॉफ़ी का अरेंजमेंट करके रखती है कंपनी, तो उस केस में दूध या टी के बैग्स, कॉफ़ी पाउचेस, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप हमें ये मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे वीकली बेसिस पर या डेली बेसिस पर, और ये 6-7 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट चलता है, साल तक चलता है, जब तक कोई दूसरा अच्छा सप्लायर नहीं मिल जाता या इस सप्लायर की सर्विसेज में कोई कमी नहीं आती। तो इस तरह से इस परचेजिंग को एक स्पेसिफाइड पीरियड तक लेके जाया जाता है। थर्ड है मार्केट परचेजिंग। ये मेथड ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है मार्केट कंडीशन में हो रहे चेंजेस से फुल एडवांटेज लेने के लिए। और वो कैसे? मटेरियल जिसकी रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, उसको कैलकुलेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि हमें कितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, और मार्केट कंडीशंस को एनालाइज किया जाता है। अब मटेरियल को एडवांस में ही परचेज कर लिया जाता है जब प्राइसेस लो होते हैं, ताकि फ्यूचर में होने वाली डिमांड को फुलफिल किया जा सके। तो क्या है कि अभी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को लगता है कि मार्केट में अभी मटेरियल के प्राइसेस लो चल रहे हैं और आने वाले टाइम में हमारी डिमांड भी आने वाली है, तो वो इन एडवांस ही उस मटेरियल को लो प्राइसेस पे खरीद लेते हैं, ताकि जब प्राइस हाई हो तो उन्हें इतना ज़्यादा मटेरियल ना खरीदना पड़े। जो उन्होंने कम प्राइस पे मटेरियल ले रखा होता है वो उसी से अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। फोर्थ है स्पेकुलेटिव परचेजिंग। स्पेकुलेटिव परचेजिंग का इंटेंट होता है रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एक्सेस मटेरियल को खरीदना, ताकि आने वाले टाइम में प्राइस राइज का एडवांटेज लिया जा सके। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने पिछले पॉइंट में भी स्टडी किया कि जब हमें लगता है कि प्राइस अभी लो है, आने वाले टाइम में ज़्यादा होंगे, तो हम पहले ही मटेरियल को खरीद लेंगे ताकि हम उसका बाद में प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट रीसेल करती है इस मटेरियल को लेटर डेट पर, जब प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं, और उससे प्रॉफिट बनाती है। पिछले पॉइंट में जो हमने डिस्कस किया वो कंपनी मटेरियल अपने लिए खरीदते हैं क्योंकि मार्केट में भाव कम है, तब खरीद कर उसे फ्यूचर में उसका प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन इंटेंट से नहीं लिया जा रहा है, यहाँ लिया जा रहा है कि प्राइस अभी कम है तो हम इसे बाद में मार्केट में ही बेच देंगे जब प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट है मार्केट परचेजिंग और स्पेकुलेटिव परचेजिंग में। फिफ्थ है कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग। इस मेथड में सप्लायर और परचेजर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। इसमें सप्लायर एग्रीड प्राइस पर एक सर्टेन पीरियड के लिए, जैसे कह सकते हैं 2 या 3 साल तक के लिए, मटेरियल की सप्लाई करने के लिए बाउंड हो जाता है। काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लार्ज क्वांटिटी में डील करती हैं, जैसे कि आयरन, स्टील और कोल, प्रेफर करती है कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग को। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। परचेज़र जो कंपनी है उसे लेस बनाने हैं, और वो सप्लायर के साथ एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप हमें इस एग्रीड प्राइस 2 रुपये किलो के भाव से एक सर्टेन पीरियड 2 साल तक
आप हमें पोटैटो या आलू देंगे। तो सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एग्रीड प्राइस क्या है? 2 रुपये किलो। सर्टेन पीरियड क्या है? 2 साल। 2 साल तक सप्लायर उन्हें 2 रुपये किलो के हिसाब से आलू देगा। अब मान लीजिए 6 महीने बाद आलू का प्राइस या पोटैटो का जो प्राइस है वो हो जाता है 3 रुपये। तो यहाँ पे कंपनी को फ़ायदा हो गया, क्योंकि उन्होंने 2 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो सप्लायर को अब कंपनी को 2 रुपये के भाव से ही आलू देना पड़ेगा, चाहे वो 3 रुपये भाव हो जाए, चाहे वो 4 रुपये हो जाए। अब ये तो एक तरह से कंपनी को फ़ायदा हो गया, सप्लायर को नुकसान हो गया। तो सप्लायर क्यों ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेगा? तो इसकी एक अपोजिट साइड भी होती है। अब मान लीजिए कि 2 रुपये में तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन हो सकता है कि 6 महीने बाद यही प्राइस 1 रुपये हो जाए। तो यहाँ पर सप्लायर को फ़ायदा हो गया। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। अगर सप्लायर को लगता है कि आने वाले टाइम में रेट कम होने वाला है, या मैन्युफैक्चरर को लगता है कि आने वाले टाइम में रेट ज़्यादा होने वाला है, तो इस तरह से आमतौर पर वो कई बार कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 6th और लास्ट मेथड है ग्रुप परचेजिंग। इसमें डिपार्टमेंट्स मटेरियल को ग्रुप्स या लॉट में परचेज करता है, इंस्टेड ऑफ, मतलब बजाय कि डिफरेंट ऑर्डर्स को सेपरेट प्लेस करने की जगह। मतलब इसमें वो डिफरेंट आइटम्स के लिए डिफरेंट ऑर्डर नहीं करता है, वो एक लिस्ट बनाता है 15-20 आइटम्स की। अगर वो सारी चीज़ें एक सप्लायर के पास है तो वो बल्क में ही उससे वो मंगवा लेता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो क्लरिकल वर्क होता है वो मिनिमाइज़ हो जाता है, और क्योंकि मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो सप्लायर मटेरियल को चीप रेट पर भी ऑफ़र कर सकता है। तो ये थे परचेजिंग के 6 मेथड्स। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जब ज़रूरत है तभी मंगवाना है। आज मुझे ज़रूरत है तो मैं आज मंगवाऊंगा, कल ज़रूरत है कल मंगवाऊंगा, 3 दिन बाद ज़रूरत है तब मंगवाऊंगा, जब ज़रूरत होगी तभी मंगवाऊंगा, उसके बिना कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम फिक्स कर लेते हैं कि 6-7 साल तक ये वाली आइटम जो है वो हमें डेली बेसिस या फिर वीकली बेसिस, जैसा भी वो नेचर है आइटम का, उस बेसिस पर हम ये स्पेसिफिक पीरियड तक उनसे मंगवाते रहते हैं सप्लायर से। देन है मार्केट परचेजिंग। इसमें हम ये देखते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है मार्केट जो मटेरियल है उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। आज हमें सस्ते रेट पर मिल रहा है तो हम आज ही उसे स्टॉक में रख लेंगे और बाद में उसका इन फ्यूचर प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेंगे। स्पेकुलेटिव परचेजिंग में काम हमारा सेम होगा, मटेरियल को हम स्टॉक करके रख लेंगे क्योंकि आज भाव कम है और कल प्राइसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमारा मेन मोटिव कल को उसकी प्रोडक्शन करना नहीं है। जैसे ही प्राइस ज़्यादा होंगे हम मार्केट में उस मटेरियल को बेच देंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग। इसमें हम एक एग्रीड प्राइस पर फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आने वाले टाइम तक 2 साल तक हम इसी प्राइस पर आपसे ये मटेरियल लेते रहेंगे। अब दूसरा पॉइंट भी कहीं ना कहीं से कोरिलेट करता है स्पेसिफाइड पीरियड तक, 2 साल या 3 साल तक, लेकिन यहाँ पर हम रेट फिक्स नहीं करते हैं। यहाँ पर जो भी रेट चलता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम वो सामान जो मटेरियल है वो हमारे पास आता रहेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग में पीरियड तो स्पेसिफाइड होगा लेकिन इसके साथ प्राइस भी स्पेसिफाइड होगा। देन लास्ट में है ग्रुप परचेजिंग। इसमें जितनी भी आइटम्स हमें मंगवानी होती है वो हम देखते हैं कि क्या हमें एक ही सप्लायर से मिल जाएंगी, तो हम सारा सामान उसी सप्लायर से एक साथ ही बल्क में ऑर्डर कर लेते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपकी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।